हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हम लोग फिर से वापस सॉल्यूशन क्लास 12 का केमिस्ट्री लेकर। क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, चैप्टर देख रहे हैं सॉल्यूशंस। और आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक 3। टॉपिक 1 और 2 अपलोड हो चुका है। आज हम लोग को देखना है सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री टॉपिक 3। इस चैप्टर में हम लोगों ने टॉपिक 1 में देखा सॉल्यूशंस क्या होता है। टॉपिक 2 में कंसंट्रेशन से रिलेटेड हम लोगों ने कई तरह के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज अब हम लोग टॉपिक 3 देखेंगे और टॉपिक 3 में हम लोगों को समझना है कुछ टर्म्स। हम लोगों को समझना है मोलैरिटी क्या है, हम लोगों को समझना है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजों को हम लोगों को समझना है। हम लोगों को समझना है कि मोलैलिटी क्या है, ठीक है। हम लोगों को मोल फ्रैक्शन समझना है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजों को हमको समझना है। तो स्टार्ट कर दिया जाए बिना समय को बर्बाद किए हुए। क्लास 12 केमिस्ट्री टॉपिक 3 सॉल्यूशन, हम लोगों को ये सारी टॉपिक्स को समझना है आज। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शंस को हम लोग चलिए समझते हैं। तो पहले आज हम लोग समझते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है एक्चुअल में, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो, AVGADRO, एवोगैड्रो नंबर, जिसका दूसरा नाम होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, क्लास 9 में पढ़ा है, और आयंस भी हो सकता है, इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास। 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड। 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि ये सब बच्चों ने पढ़ा है। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम भी हो सकता था, मॉलिक्यूल भी हो सकता था, और आयंस भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि इज इक्वल टू जो 1 ग्राम एटॉमिक मास लिखा है, यदि वाटर का देखेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम वाटर, ठीक। कैल्शियम का देखेंगे तो क्या होगा, 40 ग्राम कैल्शियम। और मान लेते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखेंगे तो क्या होगा, 24 प्लस 16 इज इक्वल टू 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 मोल और 6.022 इंटू 10⁻23 में, इन दोनों में 18 ग्राम वाटर है, 40 ग्राम कैल्शियम है और 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। अब बात ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स यदि निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप क्या करोगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक। जैसे कि इसका और एक फॉर्मूला होता है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप 10 ग्राम ऑफ मोल्स में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लगा है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 10 ग्राम दिया है, ठीक। मोलर मास हमको निकालना है
NOH का मोलर मास। तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, ये आपको थोड़ा लर्न करना होगा। सोडियम का कितना होता है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का होता है 1। सॉल्व कर दिया, ये हो गया 40 ग्राम। 40 ग्राम, 0 0 कट गया, 1/4 इज इक्वल टू 0.25 मोल्स। 0.25 क्या आया? मोल्स आ गया। ये एकदम सीधा, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक ले लेते हैं। दिया हुआ है फाइंड द मास ऑफ, मान लो आपको कहता है 6 मोल ऑफ वाटर। फाइंड द मास ऑफ 6 मोल ऑफ वाटर आपको कहा है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसका गिवन मास? मोल गिवन मास किसका लेंगे? ऑफ वाटर का। और मोलर मास किसका लेंगे? वाटर का। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स दिया है 6, गिवन मास हमको दिया नहीं है। गिवन मास हमको ऑफ वाटर का नहीं दिया है, मोलर मास तो हम निकाल ही लेंगे। हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो मोलर मास कितना होगा? H2O का मोलर मास निकाल लो। 1 × 2 + 16, 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। ये क्या आ गया? 18 ग्राम। अब इसका क्रॉस इंटू मल्टीप्लाई कर दो। इधर आप इसका क्रॉस इंटू मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 × 18 इज इक्वल टू 1, कितना आएगा? 108 ग्राम। 108 ग्राम क्या आया? गिवन मास ऑफ वाटर, मतलब हमको 108 ग्राम वाटर दिया था। ठीक है, ये सब एकदम सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन। ठीक है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। अब आपको बात ये होता है कि मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, ठीक, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि ये मान लो आपको एक डब्बा दे दिया गया। ठीक, इसमें मान लो 2 पार्ट है, एक ए है और ये पार्ट बी है। एक पार्ट ए है और एक पार्ट क्या है? बी है। तो इसका जो मोल्स होगा, ए का कुछ मोल्स होगा और कुछ मोल्स बी का होगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब कुछ मोल्स ए का होगा और कुछ मोल्स बी का होगा। सम मोल ऑफ ए और यहां पर सम मोल ऑफ, कुछ मोल्स ए का है और कुछ मोल्स बी का है। ठीक है ना? तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है part of the mixture components of A and B present in mole fraction in the mixture। समझिए, पार्ट ऑफ द मिक्सचर कंपोनेंट ए एंड बी प्रेजेंट इन मोल फ्रैक्शन इन द मिक्सचर, मतलब ए का मोल कितना है और बी का मोल कितना है, दोनों मिलाकर क्या होगा? मिक्सचर। ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा? दोनों को क्या मिलाएंगे तो क्या आएगा? मिक्सचर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी। ए और बी का दोनों का मोल का मिक्सचर, दोनों का मोल का मिक्सचर। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए का, यदि हम लोग देखेंगे कि कितना मोल है, ए का कितना मोल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। समझ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। समझ गए क्या बोले हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ए का कितना मोल्स है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। बी का कितना मोल है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक, समझिए। अब मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? जीटा से। मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? जीटा। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे हम लोग जीटा से। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय जीटा। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि इट इज एक रेशियो, ये एक रेशियो है। ठीक, तो अब जीटा ए का वैल्यू यदि निकालेंगे, जीटा ए
जीटा ए का मतलब ए का कितना मोल फ्रैक्शन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर? इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब इसमें हम लोग जीटा बी भी ले सकते हैं, जीटा ए आया तो जीटा बी भी हो सकता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, देखो जीटा मतलब होता है कि ए का, जीटा मतलब है जीटा ए और ये जीटा बी। ए जीटा मतलब क्या होगा कि इस पार्ट में ए का कितना मोल है डिवाइडेड बाय पूरे हिस्से में कितना मोल है। ठीक, जीटा ए मतलब इस हिस्से में ए का कितना मोल है डिवाइडेड बाय पूरा वाला हिस्सा, मतलब ए कितना ऑक्युपाइड कर रहा मोल्स। जीटा बी का मतलब होगा इस हिस्से में बी का मोल्स कितना है डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब बी का हिस्सा पूरे कंटेनर में कितना है। ठीक है, ये तो हो गया बातें। हाँ, अब हम लोग यदि देखते हैं, हम लोग जीटा ए और जीटा बी को यदि ऐड कर दें, हम लोग यदि मान लो इसमें जीटा ए और जीटा को बी ऐड कर दें, जीटा ए प्लस जीटा बी को हम लोग यदि ऐड कर दें तो क्या होगा देखते हैं। नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यहां पर हो गया नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, इसमें और इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, इसको काटेंगे, कटेगा, ये पूरा कट गया तो क्या आया 1, मतलब जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। तो टोटल फ्रैक्शन जो है वो हमेशा होता है इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1। टोटल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो 1 आता है और 1 आ गया। ठीक, यही चीज यदि मान लेते हैं कि इसमें हम बढ़ा के मान लो ये ले लो सी, तो जीटा सी हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ ये सी है, मान लो इसमें एक और कंटेनर में 3 हिस्सा था, तो जैसे नंबर ऑफ ए था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हो जाएगा और जीटा सी हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से हो जाएगा जीटा ए प्लस जीटा बी और प्लस जीटा सी। जीटा ए कितना आएगा, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ये होगा। इसका कितना आएगा, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी हो जाएगा। जीटा सी कितना होगा, नंबर ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो सबको ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, एलसीएम लेंगे वही चीज आएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय कटेगा 1। तो समझ गए, इन सब का भी यदि हम लोग सम करेंगे तो जीटा ए बी सी का भी वैल्यू 1 ही आएगा। तो ये हो गया, इसको कहते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। तो इसको नोट करेंगे और उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, हो गया है थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए देख लेते हैं। मान लो दिया हुआ है कि इफ 10 ग्राम ऑफ NaOH is mixed with 72 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, फाइंड द मोल फ्रैक्शन, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इच का मतलब आपको NaOH का भी निकालना है, आपको H2O का भी निकालना है। इच मतलब दोनों का निकालना है। ठीक है, आपको NaOH का भी और H2O का भी निकालना है। तो सॉल्व करिए, इसको सॉल्व किया जाए। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा,
जीटा NaOH आपको निकालना है। इसके लिए आपको नंबर ऑफ NaOH चाहिए। नंबर ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O चाहिए। ठीक, जीटा H2O निकालना है। इसके लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का काम आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, चलो NaOH निकालेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालते हैं तो क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास किसका, गिवन मास ऑफ किसका, NaOH का, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, मोलर मास किसका, मोलर मास ऑफ NaOH का। यही ना होगा, ये N क्या डिनोट कर रहा है, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो सॉल्व किया जाए, गिवन मास कितना दिया है, 10 ग्राम दिया ना, NaOH का 10 ग्राम दिया है। अब इसका मोलर मास निकाल लो, तो मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास कितना आएगा NaOH का, NaOH का मोलर मास आएगा 23 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 40 ग्राम आ गया। ठीक है, ये क्या आ रहा, मोलर मास आ गया 40 ग्राम, 40 ग्राम। ये 0 0 कैंसिल आ गया, 1/4 का मतलब 0.25 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होगा। यहां पर क्या लिखेंगे, मोल्स। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिखेंगे तो फिर वही गिवन मास, समझ गए ना। अब शॉर्ट में आप थोड़ा लिखो, अब 12 में आ गए हो, 11 क्रॉस कर लिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास गिवन मास अपना थोड़े ना लिखेंगे वाटर का, गिवन मास कितना दिया है वाटर का, 72। मोलर मास कितना होता है वाटर का, H2O 18। H2O का मतलब 1 × 2 + 16, 2 + 16 = 18 हो गया। ये हो गया 4/1 मतलब 4 मोल्स हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसको कितना आएगा, कितना आएगा भाई, जल्दी बताओ कितना आया। NaOH का आया 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 + 4, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 4.25। ठीक, इसको तुम चाहो तो काट लो 1, और ये हो जाएगा 17, तो 1/17 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 4 = 4 डिवाइडेड बाय 4.25। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 16/17। ये आ गया 16/17। अब इन दोनों का तुम यदि मोल फ्रैक्शन के हिसाब से देखोगे, जीटा देखोगे तो क्या आएगा, जीटा देखोगे तो क्या आएगा, जीटा NaOH प्लस जीटा H2O निकालोगे, इसका कितना आया था 1/17 है, इसका आया 16/17। एलसीएम लोग क्या आएगा 17, 1 + 16 = 17/17, कटकुट किया और 1। पहले भी बोले थे मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, इस तरह से मोल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखा जाए मोलैरिटी टॉपिक को, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in given volume of solution in liters। ठीक है, कितना सॉल्यूट का मोल्स, ठीक है, मोलैरिटी का मतलब कितना सॉल्यूट का मोल्स कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है लीटर्स में, उसको कहेंगे मोलैरिटी। मतलब मोलैरिटी को हम लोग लिख सकते हैं, मोलैरिटी = नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें,
लीटर्स में, ध्यान देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। इसको हम लोग और आगे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक, गिवन मास किसका? सॉल्यूट, और मोलर मास किसका? सॉल्यूट। तो बस आप ऐसे लिख लो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, इस फॉर्मूला को चाहे तो हम लोग और ऐसे करके लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिख सकते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अच्छा, इसका यूनिट के बारे में बात कर लिया जाए तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा इसका? मोल्स पर लीटर्स। क्या होगा? मोल्स पर लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहां ऊपर और नीचे लीटर, मोल पर लीटर। ठीक, इसका यूनिट क्या होगा? मोल्स पर लीटर। ठीक, मोलैरिटी भी किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन सॉल्यूट, सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। तो मोलैरिटी का मतलब कितना मोल्स किसका? नंबर ऑफ मोल्स किसका? हमारा नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स किसका? सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का होगा तो गिवन मास किसका लेंगे? सॉल्यूट का। मोलर मास किसका लेंगे? सॉल्यूट का। ठीक है, टोटल सॉल्यूट पे डिपेंडेंट होता है मोलैरिटी। ठीक, कंसंट्रेशन का एक टर्म्स ये भी होता है मोलैरिटी। कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन भी जरूरत पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स का भी जरूरत पड़ता है, मोलैरिटी का भी जरूरत पड़ता है। ठीक, तो इसको नोट करेंगे। चलिए उसके आगे देखिए, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। हो गया है। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग देख लिया जाए, मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी का क्वेश्चन बता दिया जाए क्या? मोलैरिटी का क्वेश्चन बता दें? चलो मोलैरिटी का क्वेश्चन एक बताते हैं। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml सॉल्यूशन। चलिए इसको सॉल्व करिए। मोलैरिटी का और बहुत सारा क्वेश्चन जो है, इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, लेक्चर्स होगा, उसमें मोलैरिटी के और मोलैलिटी के और मोल फ्रैक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस बनवाए जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसमें हम बनवाते हैं आपको। मोलैरिटी कहाँ है? मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? इन लीटर्स में। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं है। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, किसका निकालना है? NaOH का। गिवन मास क्या है? फॉर्मूला लगा के, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास 10 दिया है और इसका मोलर मास आएगा NaOH का 23 + 16 + 1 40। ये हो गया 1/4। ठीक, 1/4 हो गया नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया है 250 ml में दिया है। आपको डिवाइडेड बाय 1000 करके लीटर्स में बदलना पड़ेगा, क्योंकि लीटर में चाहिए। 1/4 × 1000 डिवाइडेड बाय 250। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 और ये कट गया, तो क्या आया? 1m। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैपिटल M, ध्यान देंगे, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। ठीक, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन इसका मतलब होता है। तो इसको नोट करेंगे। अब इसके बाद एक टॉपिक देखेंगे, मोलैलिटी। सभी बच्चे जल्दी से देखेंगे।
मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। मोलैलिटी को स्मॉल m होता है और मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in, number of moles of solute dissolved in given mass of solvent। ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना है, क्या है यहां ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है, ठीक है। क्या करना है? ध्यान देना है कि सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट वो भी किसमें होगा? इन केजी होगा, किसमें? केजी, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। सिर्फ इसी में एक ऐसा चीज है जहां सॉल्वेंट आया है, ना कि सॉल्यूशन, ठीक। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इज मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स किसका? सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा? सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किसमें? केजी में, इन केजी, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे और सभी बच्चे जो है इसको अच्छे से समझेंगे। एक क्वेश्चन आपको हम मोलैलिटी का दे रहे हैं, कमेंट में आप उसका आंसर बताइएगा, और मोलैलिटी का क्वेश्चंस का आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा, मोलैलिटी और मोलैलिटी के भी। चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर इन 500 ml सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन ये है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देते हैं। इफ मोलैलिटी ऑफ A is 5 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर, and the solution is 250 ml and molar mass of A is 100 gram. Find the given mass of A. Find the given mass of A. आपको ये क्वेश्चन बनाना है। और एक क्वेश्चन नंबर 3 मोलैलिटी का क्वेश्चन नंबर 3। Find the molality of दिया हुआ है, मान लो आपको find the molality of 49 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 dissolved in 500 ग्राम ऑफ सैंड नहीं, मान लो सॉल्ट, ठीक है। यहां पर सॉल्ट किस काम में आ रहा है? सॉल्वेंट का काम में आ रहा है। ध्यान देना, हम क्या बोले हैं? सॉल्ट सॉल्वेंट में काम आया है, हम आपको हिंट दे दिए हैं। सॉल्ट सॉल्वेंट में काम आया है, ये आपको हिंट दे दिए हैं। इस क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिए इसका, ठीक। तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को करेंगे। और एक टॉपिक आपको पीपीएम और पीपीबी, ठीक है, पीपीएम और पीपीबी
नेक्स्ट कोर्स वीडियोस में आपको डिस्कस कराया जाएगा। तो आप लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का टॉपिक नंबर 3। सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3 देख रहे थे, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद टॉपिक नंबर 4, और बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने सीखा और बहुत सारी चीजों को बच्चों को बताया गया। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिए केमिस्ट्री के लिए, और वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू। और इसी चैनल पे हम लोग के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फिजिक्स का भी है, मैथ्स का भी है। मैथ्स में वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट हुआ है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस स्टार्ट है, उसमें 5 वीडियोस अपलोड है, वो बहुत जल्द आगे भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। तो क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशंस टॉपिक 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड बाय।